जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 92 बोरोणु से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 विशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर दोस्तों। साध अनूपदास महाराज ने पूरे विश्व के लिए अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस ला के अंग्रेजी हुकूमत में नियम और कायदों के उसूल से और इस किताब को सावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। इसके अलावा भाइयों, अनूपदास जी महाराज ने कोई किताब नहीं छापी है, सिर्फ और सिर्फ यही ये सबसे पहले और नमूना, और इस नमूने के आधार से किताब है तो मान्य है, वरना जितनी भी दुनिया में किताबें चलेगी जगदीतकारणी के नाम से वो सब झूठी है भाइयों। जरा गहराई से किताब इसको पढ़ना तभी आपको समझ में आएगी। और ये किताब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज किसी की ये जागीर नहीं है। ये जगदीतकारणी कोई इसका धनी नहीं है, कोई इसका जागीरदार नहीं है अनूपदास जी महाराज के सिवा। तो भाइयों, ये अनूपदास जी महाराज ने पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध कर किया है तारीख 17 अप्रैल सन 1909 को। तो इसके ऊपर किसी के हक और हुक्का किसी का भी नहीं है, किसी की भी हुकूमत नहीं है। जो समझा है वो इसको धरोहर समझ के आगे बढ़ाने का कार्य करता है और पूरे विश्व में इस किताब को पहुंचाने का काम करता है। और अनूपदास जी महाराज ने भी 227 पेज पे लिखा है कि इस किताब को जीव के मुताबिक रखना, पढ़कर वाकिफ होना और पुराने होने पर नई किताब छपाकर, बहुत सी किताबें छपाकर जाहिर कर देना ताकि संसार भूले नहीं। और जो लोग अलग अलग तरह की कौमा मात्रा निकाल के या अलग अलग तरह की किताबें छापते हैं वो कुदरत के गुनहगार है, वो अनूपदास जी महाराज के गुनहगार है, वो परमेश्वर के गुनहगार है और वो संसार के भी गुनहगार है। भाइयों, अगर अनूपदास जी महाराज का कोई भी नमूना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो तो पूरे संसार का परमेश्वर का गुनहगार है। इसलिए परमेश्वर से डरो भाइयों, अपनी भक्ति से डरो। और जिसने जो ने गलत किताबें, झूठी किताबें छपा रही है, कि तोड़ मोड़ के छपा रही है, कलम तोड़ के छपा रही है, वो सब के सब कुदरत के गुनहगार है और कुदरत बख्शेगी नहीं भाई। जय परमेश्वर, परमात्मा ने नाम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। ये पूरे विश्व को अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़कर अर्ज कर रही है भाइयों कि इस किताब को पढ़ना सौभाग्य की बात है और इसको चूकना परम दुर्भाग्य। तो भाइयों, एक बार जरूर इस किताब को पढ़िए और दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है, कैसे भला होगा, और इसको चलाने वाले, इस बुराई को चलाने वाले कौन हैं, उसके उस्ताद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं, वो इस राक्षसी बाप के उस्ताद है। और इनकी फैक्ट्री जहाँ पे चलती है, जहाँ पे दुनिया बोलती है स्वर्ग नरक, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वहां पे भाइयों मालिक सजा नहीं देता है। स्वर्ग नरक में मालिक कोई सजा नहीं देता है। स्वर्ग नरक में सजा देने की फैक्ट्री हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप की। जब वो वहां पाप करते, जब दुनिया में आके लग जाता है और यहाँ आके सब डिस्ट्रीब्यूटर हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे काम कर रहे हैं, उस पाप के ऊपर हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे काम कर रहे, सबको अपना अपना काम सौंप दिया भाइयों। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहाँ पे ये लोग पाप नहीं करते, पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करते, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है भाइयों।
वहां पे पाप करते। जब वो पाप सबको आके लग जाता है तो आज पेज नंबर बोरों से पढ़ता हूँ भाइयों, 92 से आगे बढ़ रहा हूँ, जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर। तमाम जान मालिक की कुदरत जानते थे, और जब कि इनके जाल की खबर पड़ी, भाइयों जो दुख हो रहा है कुदरत, जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मालिक की कुदरत जानते थे दुनिया कि इनके जाल की खबर पड़ी। तमाम जान मालिक की कुदरत जानते थे, और जबकि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को छोड़ाया। जब तमाम जान रावण के जाल की तरह से हरनाकुंज वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु ये तो रावण की तरह से हरनाकुंज वगैरह का जाल निकला, हरनाकुंज वगैरह का जाल निकला। खैर इसी तरह से अब इन सौदागर महाजनान का पाप बल राजा के बाद से चल रहा है। बल राजा कौन सा भाइयों? डुप्लीकेट बल राजा, जो 52 रूप धर के आया था, 2.5 कदम जमीन झोपड़ी बनाने के लिए मांगी थी। ये भी पूरा षड्यंत्र हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बनाया। वहां से ओरिजिनल किताबें जो असली वेद थे हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के, वहां से हिंदुस्तान के बनियों ने सब गायब कर दिए, और वो झूठा बल राजा और झूठा कृष्ण जी महाराज का रूप धरा के 52 रूप धर के आया और 2.5 कदम जमीन मांगी। वहां से इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने इतिहास के जो भी ग्रंथ थे, जो भी किताबें थी, सब गायब कर दी और अपने तौर पे झूठी चला दी। ये इसका सबूत किताब जगदीत का ने भाइयों। और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जान की अकल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत, जिससे इस पाप को भी मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं कि इन बनियों के भी रावण की तरह से चल है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ। जो लोग शनिश्चर की तरह से पाप छोड़ाओ, शनिश्चर की तरह से पाप छोड़ाओ, वो अनूपदास जी नहीं, जैसा पाप चल रहा था वैसा का वैसा पाप आज भी चल रहा है। शनिश्चर का पाप तो रुपया में 10 पैसा था, आज तो पूरा रुपया चल रहा है। यानी पाप शनिश्चर जैसा, कृष्ण अपना कंस जैसा, कारून बादशाह जैसा, हिरण्यकश्यप जैसा, वो भी ऐसे ही पाप चलाते दुनिया, वो थोड़ा चलाते थे, लेकिन आज अदज चल रहा है। तो एक तरीका दिया, एक हवाला दिया है, बाकी वैसा वैसा छुड़ाने आज की गतिविधि अलग है। एक टाइम तीर और भाले से युद्ध करते थे, आज विमान मिसाइल से युद्ध होता है। तो आज अनूपदास जी जो बोल रहे, तो अनूपदास जी की बात को लेकर चलना पड़ेगा। मालिक की कुदरत जानते थे, और उसको सब मालिक की कुदरत जानते थे भाइयों, कि इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं, कि इन बनियों के भी रावण की तरह से चल है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ होकर और समझकर इनके पाप को छुड़ाओ, ताकि तुमको आराम मिलेगा। और जब कि ये पाप दबे होगा, जब संसार के लोग रावण के जमाने की तरह से इन बनियों के जाल का अफसोस करेंगे, जब ये पाप छूटेगा तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि बहुत देर कर दी हमने। फिर अफसोस करेंगे क्या कि जो अनूपदास जी महाराज दुनिया में जाहिर करते, जल्दी बात मान लेते तो हम इतना दुख नहीं भुगतते, सुख पाते। जाल का अफसोस करेंगे। इससे मैं आप लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। सो तुम लोग वाकिफ होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओ, ताकि तुमको आराम मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल है, इससे राक्षसी पाप कर रही है कि जब तमाम जान गारद हो जाएगा तो फिर हम अपना राज करेंगे। क्योंकि गारद होना बोले तो दुनिया के कमजोर करना, दुनिया के ऊपर दुनिया को लाचार करना, और दुनिया लाचार हो जाएगी, दुनिया का धन दौलत तो हमारे पास हो जाएगा, फिर दुनिया कुछ कर नहीं पाएगी, तो फिर हम अपना राज करेंगे, फिर दुनिया को जैसा चाहेंगे वैसी सजा देंगे, करेंगे। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का ख्याल है। क्योंकि जब 100 कोस के ऊपर जाकर एक गांव मिलेगा, तो जब कि ऐसा होगा जब तो बनियों की औलाद ज्यादा होगी। जब 100 गांव पे इन्होंने पहले आगम बाकी है ना,
कि ऐसा कलयुग आएगा, 100 कोस पे ऊपर एक गांव बसेगा, तब ऐसी परिस्थिति करे तो लोगों को सबको खलास कर देंगे। और आज मारने का प्लान चल रहा है, दुनिया को बहुत कम कर रही है लोग, मार मार के, रोग बीमारी करके, जो भी युद्ध झगड़ा वगड़ा करा के फिर थोड़े से रहेंगे, फिर अपना राज करेंगे। बनियों की औलाद ज्यादा रह जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और 3600 जात की औलाद कम होगी। सो क्या हिंदुस्तान में और क्या अंग्रेजों की विलायतों में, क्या 7-8 विलायतों में 100 कोस के ऊपर जाकर एक गांव मिलेगा? अंग्रेजों की विलायतों में तो भाइयों ये काम हो गया। आज रूस की जनसंख्या देख लो और रूस का क्षेत्रफल देख लो, अमेरिका का क्षेत्रफल देख लो और अमेरिका की जनसंख्या देख लो, बाहर के देशों की जनसंख्या देख लो भाइयों। कुछ गिने चुने देश होंगे वहां की जनसंख्या अभी भी बरकरार है। और हिंदुस्तान और चीन को, यहाँ अनूपदास जी महाराज ने किताब लिखी है, अभी तक यहाँ तक वो रोग ऐसा किया नहीं, लेकिन आजू बाजू में बाहर के देशों में सब चालू है और वो सब बढ़ जाएगा, फिर इधर हिंदुस्तान में भी वही हाल करेंगे। यहाँ भी एक साथ कोरोना के जैसा हाल करके समाप्त कर देंगे। गांव मिलेगा सो ख्याल करने की बात है कि हिंदुस्तान का राज बहुत बड़ा है, सैकड़ों कोस में है। सो हिंदुस्तान में इस हिसाब से थोड़े ही गांव रहेंगे और जो इससे भी बड़ी विलायतें हैं उसमें भी थोड़े गांव रहेंगे जब ये बनिए अपना राज करेंगे, क्योंकि 7-8 विलायतों को गारद कर देंगे। जब थोड़े से गांव रह जाएंगे तो बनियों का जाल कौन मिटावेगा, क्योंकि ये बनिए तो ज्यादा रह जाएंगे और राजा बादशाह और रैयत वगैरह कम रह जाएगी। जब इन बनियों का जाल किसी सूरत से नहीं मिटेगा, परंतु इस वक्त में परमेश्वर की रचना ज्यादा है, सो इनके जाल को सारी खलकत एक दिल होकर मिटा सकती है। पूरी दुनिया अगर एक हो सकती है और इस किताब के ऊपर अमल कर सकती है और झूठ और तलाश की कर सकती है, तो इस हिंदुस्तान के 100 बनियों के राक्षसी पाप को मिटा सकती है। परंतु इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है। आज ये दुनिया में कोई नहीं जानता, पंखेरु तक नहीं जानता है इस जाल को, इस पाप को, इस राक्षसी पाप को, इस कल्लू काल को। सिर्फ और सिर्फ अनूपदास जी महाराज जानते हैं और उन्होंने पूरा कलबद्ध अपनी किताब तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि पर खुद की प्रिंटिंग प्रेस में छाप के कर दिया। भाइयों, जाल की खबर मुझको पड़ी है, जिससे मैं तमाम जान के राजा बादशाह को और रैयत को वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोगों, इनके जाल को छुड़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज्यादा है, जब तक ये बनिए गरीब होकर रहते हैं। परंतु राजा बादशाह को अपने जाल से लड़ा देते हैं, जिससे हजारों आदमी लड़कर मर जाते हैं। लड़ाना करना, देश में सरकारें बिठानी, सब कुछ इनके हाथ में भाइयों। न तो सरकारें कुछ कर सकती है और न व्यवस्था कुछ कर सकती है, न भ्रष्टाचार बंद हो सकता है। जुल्म तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब कर देते हैं। लोग एक बाप की 4 संतान है और 2 अच्छी है और 2 गलत काम करते हैं। एक ही झाड़ के फल ऐसे कैसे हो सकते? लेकिन ये सब राक्षसी पाप का कर्तव्य है भाई। राक्षसी पाप जिसके नाम से चलता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, और जिसके नाम का नहीं चलता है उसकी बुद्धि खराब नहीं होती है। कर्म कितने ही अच्छी करो, संगत कितनी अच्छी करो, लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है तो अपने आप वो जुल्म करने को लग जाते हैं, लड़कर मर जाते हैं। सो ये राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि फेर के कुत्ते बिल्ली का बिरक करा के और बिरगे बैर का पाप करा के लड़ा देते हैं और दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि मैं राजा से लड़कर इसका राज छीन लूं। आगे भी राजा बादशाह ने यही सोचा था, एक दूसरे को लड़ के इसका राज मैं छीन लूं, यही भावना थी। आगे भी सदियों से आ रहा है, 1 लाख पीढ़ी से ये लोग पाप कर रहे, तो उनकी भावना सब इनके हाथ में, किसको कैसा लड़ाने का, किसका नाम अमर करने का, किसका मिटाने का, सब खेल इनके, किसको बुरा दिखाने का, किसको भला दिखाने का, सब इनके हाथ में भाई। मेरा अभी ये आज जो हमारे वजीर आलम हैं, जब तक इनको फायदा पहुंचेगा, जब तक उनकी प्रशंसा होगी और जब इनका काम निकल जाएगा, जब इनकी दुनिया में बुराई चालू, हर बच्चा मुंह से बोलेगा कि अब ये हो गया, उल्टा हो गया, फिर इनकी बुराई करनी चालू करेंगे, फिर इनका राज चला जाएगा, फिर इनकी मर्जी होगी, उसको राज पे बिठा देंगे कि मैं राजा से लड़कर इसका राज छीन लूं।
और दूसरे राजा बादशाह ये कहते हैं कि मैं इससे लड़कर इसका राज छीन लूं। सो ये बनिए कुछ आपस में लड़ा के गारत करा देते हैं और कुछ काल वगैरह डाल के गारत कर देते हैं और कुछ मरी डाल के संचार को गारत कर देते हैं। सो इसी तरह से ये बनिए महाजन साल ब साल संचार के नाम का पाप कराते हैं, जिससे आदमी संसार के साल ब साल कम होते जाते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र में मार देते हैं। जिससे ऐसी आगम बाकी है कि ऐसा कल जग आवेगा कि 100 कोस पर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। सो इस सूरत से संसार के आदमी थोड़े रह जाएंगे और 100 कोस पर एक गांव बसेगा। जब इन बनियों की जात ज्यादा रह जाएगी तो कुल संसार में इनका राज हो जाएगा। सो इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा समझ लिया है कि पाप करा के संसार के आदमियों को मार देना। जब मरते मरते संसार में आदमी थोड़े रह जाएंगे, जब आप ही हमारा राज हो जाएगा। नहीं तो बादशाहों से लड़ाई करके राज लेना तो इनके बस का काम नहीं है। इसी तरह से संसार में हर एक तरह का विघन करके संसार को कम करते जाते हैं। देखा भाइयों, राजा बादशाहों से लड़ाई करके राज लेना तो इनके बस का काम नहीं है, मगर ये रोग बीमारी अनेक तरह के विघन करके दुनिया को कम कर देंगे, रोग बीमारी से कर देंगे, कापा कापी करके कर देंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के कर देंगे। भाइयों, ये कई तरह के खेल, सब कर्तव्य जो चल रहे हैं सब इनके कर्तव्य और कैसे कैसे भी करके मरवा देंगे। मैं हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार इस किताब को पढ़ो। क्यों लड़ रहे हो आप? एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो? आपका भी राज नहीं रहेगा और हिंदुओं का भी राज नहीं रहेगा। कितना भी आप ख्याल करो, आपका भी कुछ रहने नहीं देंगे और इनका भी नहीं रहने देंगे। आप उसमें मरवा के हिंदुस्तान का सौदागर बनिया राज करेगा। इसलिए भाइयों, शांति से इस किताब को पढ़ो और इसके ऊपर चल के इंसाफ करो। इसी तरह से संसार में हर एक तरह का विघन करके संसार को कम करते जाते हैं। सो ऐसे जाल तरह तरह के चला करके ये बनिए संसार को गारत कर देते हैं। और इसी तरह से पहले रावण हन्नाकुश ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह ने चारों गुट में राज करने की गरज से राक्षसी पाप चलाया था। आगे भी कंस, कारून, हिरण्यकश्यप और रावण ने, इन लोगों ने भी यही काम किया था भाइयों। लेकिन उनका खात्मा हुआ, रावण का खात्मा हुआ, हिरण्यकश्यप का खात्मा हुआ, कंस का खात्मा हुआ और कारून बादशाह का खात्मा हुआ। ये राक्षसी पाप कराते थे। वैसा का वैसा राक्षसी पाप आज चल रहा है और इसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करा रहे। और इनकी करने की फैक्ट्री, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान उसको जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज उसको हेवन हेल बोलते हैं, वो इनके पाप करने की जगह है। भाइयों, तपास करो, जल्दी से जल्दी इसका बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। कंस राजा ने और कारून बादशाह ने चारों कोट में राज करने की गरज से राक्षसी पाप चढ़ाया था। और जबकि इनकी चोरी पकड़ी गई, जब तमाम जान ने एक दिल होकर रावण वगैरह को मार के राक्षसी विद्या का पाप छोड़ाया, जब से रावण वगैरह का जाल बंद हुआ है, जब संसार की औलाद बची है और जब हिरण्यकुंज वगैरह ने जाल चलाया था, जब उन्होंने भी संसार के लोगों को गारत कराने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। सो बहुत से लोगों को तो बिरगे बैर लड़ा के मार देता था और बहुत से लोगों को काल डाल के मार देता था। परंतु जबकि इनके जाल की खबर संसार को हुई, जब तमाम संसार ने एक दिल होकर हिरण्यकुंज के पाप को दफे किया, जब संसार की औलाद सलामत रही, नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि जो रावण के पाप से दुनिया बचती। ये हिरण्यकुंज वगैरह ने भाइयों ऐसा का ऐसा पाप चलाया था, एक दूसरे को लड़ा के और रोग बीमारी करके कई मुल्कों को तबाह कर दिया था। जब दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने उनको मार के खात्मा करके पाप को छोड़ाया कि जो रावण के पाप से दुनिया बचती, क्योंकि रावण की औलाद ज्यादा रह जाती और संसार की औलाद कम रह जाती, तो बेशक संसार की औलाद कम होने की वजह से रावण राज कर लेता और जो दिल में आता वो अपने राज में करता और संसार के लोगों को दुख देता, तो फिर संसार किसके आगे जाके दुख रहता।
तब भाइयों एक बार बाजी हाथ में निकल गई, आज तो अपने हाथ में बाजी है और एक बार निकल गई और दुनिया कमजोर हो गई और राज इनके हाथ में राज ले लिया, तो फिर हम किसके आगे जाके दुख रोएंगे? कोई हमारी फरियाद भी नहीं सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, जैसी चाहेगी वैसी सजा देंगे, जैसे चाहेंगी वैसी मौत देंगे। हम मौत मांगेगा तो मौत नहीं मिलेगी भाइयों। इसके लिए इस बात को गहराई से सोचो समझो और इन बनियों के जाल से बचे। अंग्रेज तो कुछ सजा नहीं दी भाइयों, लेकिन ये हिंदुस्तान के बनियों का इरादा बहुत खतरनाक है। इसके लिए भाइयों इस किताब को पढ़ो और पढ़ करके बंदोबस्त करो। किसके आगे जाके दुख रोता कि हमको रावण वगैरह दुख देता है, सो हमको मदद दे के छुड़ाओ। क्योंकि रावण ने 4 गुण और 14 भान में राज करने के सबब से राक्षस विद्या का पाप चलाया था। 4 गुण 14 भान क्या होता है समझ रहे हो क्या? इस जमीन माता के 4 दिशा और 4 खूट और 14 भान, यानी 4 दिशा हाथ पाव और 14 भान में 14 भान का मतलब है 14 द्वार है इस जमीन माता के। और ये जमीन माता जिंदा जीव है भाइयों। इसके लिए भारत माता कहते हैं। भारत माता तो हम कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन भारत माता का नाम क्यों कहते हैं असली भेद किसी को मालूम नहीं है जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे। जमीन माता जिंदा जीव है भाइयों और हम उसके गर्भ में रहते हैं और सूरज चांद उसकी दम की जोत है। राज करने के सबब से राक्षसी विद्या का पाप चला है और सब राजा बादशाहों को और रैयत को अपने राक्षसी पापस गारत कर देता। जब तमाम जहान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज्यादा होंगे, जब हम अपने दिल में जा विचारेंगे वही करेंगे। सो रावण वगैरह इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे। परंतु शनिश्चर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया था। इससे कुल जहान बच गया और बचने के सबब से तमाम जहान ने अपनी जबान से यह शुक्रिया अदा किया कि शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो जियो कि हमको रावण के जाल से बचाया। क्या बोल रहे? पूरी दुनिया के जुग जुग भला हो जियो कि हमको रावण से जाल शनिश्चर जी महाराज ने बताया। और भाइयों रामायण में हनुमान जी को डाल दिया। खेल तो सब शनिश्चर जी महाराज का था, रामचंद्र जी को भी मालूम नहीं था। शनिश्चर जी महाराज ने रावण का पाप पकड़ा भविष्य की मदद से और रामचंद्र जी को बताया और रामचंद्र जी ने पूरी दुनिया को आगाह किया और दुनिया में बड़ी भारी फौज बना के उसका खात्मा किया। और शनिश्चर का कई नाम नहीं है भाइयों, कई किधर भी नाम नहीं है शनिश्चर का, न रामायण में नाम है न महाभारत में। और सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले शनिश्चर जी महाराज थे। और आज शनिश्चर जी महाराज को नारगी में डाला है। इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ऐसी दशा की है कि हम उनके ऊपर, उन्होंने इतना बड़ा काम किया और हम उनके ऊपर तेल धतूरा चमड़े के वो जूते वूते वो चढ़ा रहे। अरे ऐसी नारगी में मत डालो। शनिश्चर जी तो नेक पुरुष थे, वो किसको शनि लगता ही नहीं था भाइयों। शनि सिर्फ रावण को लगा था और उसका खात्मा कराने तक वो छोड़ा नहीं उनको। तो शनिश्चर जी महाराज तो बहुत महान थे भाइयों। और शनिश्चर जी महाराज को अच्छी जगह पे उसका अच्छी जगह काम होना चाहिए, जाल से बचाया। जबकि शनिश्चर जी महाराज का, नरसिंह जी महाराज का, कृष्ण जी महाराज का और गुरु नानक जी महाराज का और प्रहलाद का, ऐसे लोगों के बड़े बड़े मंदिर होने चाहिए ये। और रामचंद्र जी का ऐसे लोगों का होना चाहिए क्योंकि ये आइकॉन है पूरे विश्व के और इनकी वजह से पूरी दुनिया बची है, वरना दुनिया कब की गारत हो जाती भाइयों। ये 4-5 लोग हैं, उनकी वजह से पूरी दुनिया बची है, वरना दुनिया रहती भी नहीं। उन्होंने राक्षसों का पाप जुल्म छोड़ाया और राक्षसों को मार के खात्मा कराया फौज बना के। और पूरी दुनिया में भाइयों आज इनका नाम पूरी दुनिया में है। क्यों है? कि उनकी वजह से आज हम लोग जिंदे हैं। शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो जियो कि हमको रावण के जाल से बचाया। जिसकी वजह यह है कि शनिश्चर ने रावण के जाल से कुल जहान को वाकिफ किया था जब दुनिया ज्यादा थी और रावण की औलाद कम थी। इससे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा के गारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती
अगर वो पाप से दुनिया को गारत कर देता तो फिर तो चोरी प्रकट नहीं होती, क्योंकि दुनिया कम रह जाती तो फिर अपना वो बखूबी राज करता। तो रावण 4 गुट में अपना राज करता, क्योंकि 4 गुट में भी वो भी अपना राज पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करता। तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज नहीं निकलता, फिर बचने का कोई चांस नहीं है। और अब आगे ऐसा होने वाला है, अगर इस किताब के लिखे मौजूद इंसाफ नहीं हुआ भाइयों, तो आगे ऐसा ही ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का दिल्ली ऐसे ही है, उनका दिल्ली इरादा ऐसे ही है, उनका मन ऐसे ही है पूरी दुनिया पे राज करने का। और वो आहिस्ता आहिस्ता गहराई से ठंडे प्यार मोहब्बत से कर रही है, और दुनिया में धर्मात्मा बन के बैठे हैं और अलग के अलग है। इसके लिए भाइयों ये किताब जब तक नहीं पढ़ेंगे, ये इतने जहरीले हैं, इतने जाहिल लोग हैं कि उसका कोई बेहिसाब है। ये किताब पढ़ने से सब मालूम पड़ेगा। निकलता बल्कि डूबा हुआ रहता, चाहे फिर वो अमल फांसी खा के ही मरते तो भी नहीं मरने देता। फिर जब इनका एक बार राज हो गया तो फिर भाइयों मौत भी नहीं होने देंगी आपको। मौत भी इनके बस में किया ना, मालिक के घर से तो 10,000 बरस की उम्र है, 125 बरस की तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पाप से कर रखी है। इसके लिए मैं और मौत काबू में इनके हाथ में भाइयों। कुल तो ज्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता। जब ऐसा रावण करता सो ये तो संसार के बड़े भाग कि जो रावण की चोरी मालूम हो गई, तो 7-8 विलायतों के लोग एक दिल होकर के और समझ के रावण की ओर तक को मार दिया। 7-8 विलायतें पूरे विश्व ने एक साथ आकर के बड़ी भारी फौज बना के रावण को मारा है भाइयों। इसलिए रामचंद्र जी का नाम दुनिया में अमर है। इसलिए मैं हिंदू मुसलमानों को भी कहता हूँ भाइयों, इनका विरोध मत करो। रामचंद्र जी एक नेक पुरुष थे, इंसान थे, नेक पुरुष थे। उन्होंने दुनिया के साथ नेकी किए और रावण का खात्मा किया, रावण का राक्षसी पाप छोड़ाया। इंद्रजाल नाम का पाप करता था, उस पाप को रामचंद्र जी के अगुवाई में पूरी दुनिया ने फौज बनाई और पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। रामचंद्र जी को मानने का कारण ये है भाइयों, और वो नहीं होते तो दुनिया नहीं बचती भाई। वो तक को मार दिया कि जो रावण के घर में चिराग करने वाला ही नहीं, इससे फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा। फिर रावण को मारा तो संसार में भी पाप करने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। इसे जिन ने राक्षसी विद्या का पाप संसार को गारद करने के वास्ते चलाया था, सो उन्हों की औलाद तक को ही नहीं रखा है। और रावण ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर करता तो करने कौन देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन गारद होने देता है। आज हम लोग जो भी सिस्टम कर रहे, जैसे हम बकरा चढ़ाते, बलि चढ़ाते या और कई तरह के हम लोग जो आज सिस्टम में चल रहे, वो सब राक्षसी पाप के कर्तव्य है। अगर हम लोग को मालूम पड़ जाए कि ये तो सब कुदरत के विरुद्ध है, मालिक के विरुद्ध है, आज हम धर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो पुण्य है या पाप है उसकी पहचान तो हमको नहीं है। किताबों में लिखा होने से करते हैं, किताबें असली है या नकली है उसकी भी पहचान हमको नहीं है। इसलिए भाइयों ये जब पहचान हो जाएगी तब आपको मालूम पड़ेगा, और ये पूरी पहचान किताब जगदीतकार नहीं करेगी। गारद होने देता, परंतु खबर नहीं थी, इससे जान को गारद किया। वह रावण शनिश्चर को राक्षसी पाप का करना थोड़ा ही मालूम था, और शनिश्चर को भी मालूम थोड़ा ही था कि यह पाप करता है। जो मालिक की भक्ति करता है, परमेश्वर के ध्यान में रहता है, उसकी बुद्धि दुरुस्त रहती है, तब उसको मालूम पड़ता है कि ये मालिक के बगीचे में ये कीड़े वगैरह पड़ते, ये क्या रोग है, ये कौन कर रहा है, मालिक का तो ऐसा नहीं है सिस्टम, फिर ये कहाँ से आते। वो ऐसा बंदा खोज करता है। रात को सपना आया तो वो सपना भी राक्षसी पाप से होता है। और आज हम सपना देख रहे तो हम बोलते अरे मेरे को सपना आया, मेरा सपना सही हो जाता है। सही, तुम्हारा सपना सही होने का नहीं होने का तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए के हाथ में। आपने कोई बड़ा आदमी सपना देखता है, कोई बड़ा आदमी आगम भागता है, लेकिन उस बात को सही करना या गलत करना वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में भाई। जब 84 लाख कुंडियों पे सिटी लगकर भेजते तब वो बात सच्ची हो जाती है। तो राक्षसी पाप करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिश्चर को खुद ही गृहशाला के पाप से बांध रखा था। तो शनिश्चर के नाम का पाप रावण 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता था, और शनिश्चर को ऐसा सुझाया कि मुझको नारकी में डाला है और ग्रह देवता सजा दे रही है।
ऐसा शनिश्चर को सुझाया, सपना आया भक्ति के से, वो परमेश्वर के भगत थे। तब शनिश्चर जी महाराज ने पूरी उसकी खोज की, शोध की, तब मालूम पड़ा कि भाई कोई न कोई इस दुनिया में कुदरत के विरोध में कोई काम कर रहा है, कुदरत के विरोध में कोई पाप कर रहा है। मालिक की भक्ति करता है तो 6,000 बुद्धि आती है, और ये जाली जाल सब कैसे चलता है। तो भाइयों, शनिश्चर महाराज ने भविष्य की मदद से ये काम को अंजाम दिया और वापस सतयुग कायम किया। इसलिए कहता हूँ भाइयों सभी को कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए, और पढ़ करके झूठ और सच की तलाश कीजिए भाइयों। और इस किताब के संपर्क के लिए 8905653801 इस किताब को पाने के लिए भाइयों हर महीने की 17 तारीख को छावनी अरमपुरा में ये किताब आपको निःशुल्क मिलेगी। राजस्थान 307027 कल से चालू होगा। पेज नंबर 95 से आगे जनहित में जारी रहेगी, और जरूर पढ़िए इस किताब को। जब तक आप मालिक की, परमेश्वर के लेके आपकी उम्र की, आपकी सुख शांति की कामना करता हूँ। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।